अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है ठीक ठाक हो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫਖਰ ਦੀਵਾਨ ਭੁੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਰਝਾਈ ਪਈ ਆ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਂਸੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੈਨੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕੀ ਆਦੇ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਖਰ ਭਾई ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਜਮੂ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਠੀਕ ਹੈ और खास तौर पे किसान इस तो बड़ा जड़ा ना वो मुतासिर है। किसान को पता नहीं चल रहा कि ये फसल किस वक्त काश्त करनी है किस वक्त उनकी कटाई का मौसम है और खास तौर पे पैदावार ते इसका बड़ा जड़ा ना बड़ा असर पौंदा है। तुसीं वेखो भी है पूरे मौसम सरमा गुजर गया ते कोई बारिश जेड़ी है वो तो सर्दी समझो गुजर गई जी। बारिश ना होने दे वजह तो मौसम का दर्जा हरारत जेड़ा है वो बड़ा इजाफा हो गया ते सर्दियां दा जो ड्यूरेशन है बड़ा शार्ट हो गया। हाँ शार्ट हो गया महीना भी नहीं पई महीना भी नहीं रहा जिहदी वजह तो खास तौर ते बेचारा जेड़ा गाजर दा ते मटर दा जिम्मेदार है ना फसल दा वो बड़ा बेचारा रोंदा पे 500 रुपए नु बोरा विकदा है 500 रुपए नु। वो तो पता जी तो 20 दे पैसे भी नहीं पूरे जी 300-350 खर्चा ते तोड़ मंडी ते ले जावना तकरीबन 500 खर्चा है रोटी टुकर वगैरह उत्थे जाके जी 300 दा बोरा विकदा है तो 150 रुपया जिम्मेदार पल्ले जाके दे के आप हुंदा ते इतना रोंदा हुंदा भी रोंदे रोंदा दे हाथ से निकलदे पे हां भी केड़ी फसल है हां ये असल जेड़ा ना ड्यूरेशन शार्ट होने दी वजह तो ते एक तो पैदावार बिल्कुल मटर दी तुसा ऑब्जर्व कीता थोड़ी होंदी पई जी मटर ते मटर 100-120 गट्टू निकलदा उत्थे हुणे 30-40 गट्टू 40 गट्टू 50 गट्टू भी लोगन निकल रेट निकलदे दाने जी साडी कोई नहीं एडा मोटा 600-700 रुपया रेट होया जी 600-700 रुपए। हुन कास्ट जेड़ी ओ बहुत ज्यादा हैवी है तुहानू पता है प्राइसेस तो डे बाय डे जेडी ने इंक्रीज कर सारे सिर्फ जेडी काश ते 70000 रुपया खर्चा है सिर्फ काश दा जमीन दी तैयारी बी खादा वगैरह जेड़ा थल्ले होंदे ना बस ये दो तरफा नुकसान है ना। एक ता केमिकल जेडी प्राइसेस हैं बीज जेडी प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा वेखो ना लागत बहुत ज्यादा साजी वेखो ना पैदावार दूई पासों जेडी ओ थल्ले साडे कोल भी सानू बी किवें देते पे फरोख्त मंडी ले जांदे तो लेंदे कोई नहीं एवें पईयां ठीक है बी बना के किवें देंदे हुन इंसान या किसान ओ बेचारा एक फसल तो नुकसान होया मुड़ दूई तो होया हुन त्री ते किसानां दी बस हो गई की बनसी उसाद जी हुन ता जमीन वेली पई दा फायदा है ते गड्डी दा जेड़ा है वो नुकसान है लेकिन हुन बेचारा जमींदार है उनके बच्चे ने उन्हां दा पेट पालना है उन्हां दी स्कूल दी फीसां जेड़ियां ना ओ उन्हां दा जी मसला है खुशी गमी प्रोवाइड करनी बिजली दे बिल उसाद जी हुन किसान करे भी ते की करे ना जावी केड़े पास कोई जेड़ा है ना सोच तो काम जेड़ा है ना वध गया ते ये जेड़ी आज दी जेड़ी है बारिश हो हाँ अगर ये ता मुड़ भी जेड़ा ना उबरे रहमत है किवें ते एक तो मौसम बड़ा खुशगवार हो गया जेडी आलूदगी होई है ना खत्म हो गई दरख्त हर गट्टा मिट्टी यो खत्म। दूसरा गंदम की फसल बड़ी मुतासिर हो रही है छोटा छोटा पौधा तो गोब ते आया पे हां एडे एडे नु साज जी एडी एडी कणक दा कद है हां ते ओ जी गोब ते आया पे उन्हें की पैदावार होनी है तो 10-12 मन होना 10-12 दूसरी तरफ के जेड़े है हुकूमत उन्हें हुणे ऐलान कर छड़ा भी किसानों तो थोड़ी कणक जेड़ी हो कोई नहीं लेनी कुंजो समझो हुन एडा एडा पौधा है 2000 रुपया मन दा रेट पे दस देनो डीएपी दी बोरी जनाब 12 तो 13000 रुपये 5000 तो यूरिया है पेस्टिसाइड दवाइयां मुंडू
कीमत तो बुलंदी जी तो आसमाना ते पहुंची पई है। तो ये सारा ते चलो उदो डीजल दी प्राइस डीजल वेलो 300 दे करीब नहरां दी बंदिश नहरां दी बंदिश कीती हुई ने। ते इस वजह तो गंदम दी फसल बड़ी मुतासिर है। ये बारिश होने नाल फिर कुछ किसान निकलिया भी हवा दे नमी आवन दे वजह तो ना हुन जेड़ा पौधा थोड़ा ग्रोथ पकड़ सी ते जेड़ी फसल जल्दी तैयार हो रही उन्हें टाइम मिलना चाहिए। टाइम मिल फसल पौधा पूरा उसी उस तो बाद गो दी शक्ल च उसी तो पैदावार दी कमी दा खदशा काफी हद तक एक नजर आ रहा है भी उनको इंसान जेड़ा ना जी पोसी साजी एक और बला गल दसो साडा मुल्क एक जरीब मुल्क है। आने जी 70% आबादी जड़ी ना शोबा ज़राअत नाल मुंसलिक है किसी न किसी तरीके नाल। जारी गल एक जमींदार है मुड़ उस तो ठेकेदार है मुड़ ओदे विच मजदूरे काम करदे मुड़ डीजल भी खाद जरी दवाइयां हर बंदा इस वाही नाल मुंसलिक हुंदा पिया 70% तुसी वेखो ते मुड़ असीं ऐ भी जरीब मुल्क ते साडे मुल्क ज़राअत नूं क्यों तबाह कीता जांदा पिया सोची समझिए साजे दे तहत फसलां दा रेट नहीं जान के देंदे खादां वधाई जांदे जरी दवाइयां वधाई जांदे जदों किसान दी फसल तैयार हो जांदी है वो ले जांदे नहीं की करूं की नु साजी मैं तो खुद नहीं समझ इंदी साढ़े एक ता दो त्रै मेन काज दुनिया विच ना फूड दी जरूरत है जी हां जारी गल है। ते जेडे सिविलाइज्ड वेल एजुकेटेड स्टेट्स है ना अपनी गुड फॉरेन पॉलिसी दे जरिए ना इस तो फायदा उठांदे पे ठीक है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे विच आके ना जदों पैदावार ज्यादा होंदी है तो तू एक प्रॉफिट कमावन दा जरिया ठीक है। लेकिन साडे मुल्क विच की है हुन वेखो ये सब्जियात ही ले लो ये अगर तुसी ये अफगानिस्तान दा थोड़े नाल बॉर्डर लगदा है ईरान दा थोड़े नाल बॉर्डर लगदा है जिन्हां नूं इन्हां चीज़ां दी जरूरत है जी हां तुसी अपने मुल्क दे विच चीज़ां सप्लाई कर सकदे हो तो उन्हां मुल्कां नूं दे के पैसा भी कमा सकदे किसान भी खुशहाल होवेगा मुल्क की जरूरत भी पैदा होवेगी। लेकिन तुसां अपने हालात दूसरे मुल्कां नाल सही ना रख के ते गैर यकीनी तजारती पॉलिसियां बना के वो बॉर्डर बंद होए पैन साडी कोई चीज़ बहर जांदी कोई नहीं उनके पैदावार का इजाफा इंसान किसान करता है उनका मुल्क फायदा उठावन दे बजाय वो उल्टा किसान बेचारा जेड़ा वो थले जा पिया और उनका असर मुल्क ते भी हुंदा पिया। जो मुल्क दा मकसद है थोड़ी IMF को जा रहे हो वर्ल्ड बैंक को जा रहे हो ते तुसी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे जरिए वो पैसा तुसी कमा सकदे हो। अज एक दिन मेरे नाल दुकानदार गल करदा पिया पिछले विसाख जदों रेट थोड़ा लगा ना मैं मार्केट च गया खबर बनावे मैंने यार ऐ सारी बड़ा स्वाद है कणक बड़ी सस्ती लभदी पई है चंगा होया सारी जट नूं रेट नहीं लगा। मैं कि मेरी गल याद रखे जट कोल पैसा होना तुस मार्केट च आवना खरीदारी करें अगर उहदे कोल पैसा नहीं उस जुत्ती कपड़ा लैणे दी किदे आवना। अच्छा कुछ अरसे बाद ईद आ गई ईद ते सी मुड़ खबर बनावन वग गए और दुकानदार मेरे को रोवे पिया आंदा जी मैं 7 लाख दा गारमेंट्स उधारी चा लेंदी 7 लाख दी 30,000 रुपया जी मेरा किराया दुकान दा बिजली दा बिल अलग है 2 मेरे मुलाजिम हैं ते बाजार इस गाहक कुछ हालांकि तू 3-4 दिन पहले दी गल है। मैं कि तो कणक वाली गल याद ही उसा के है मैं कि हुआ गल है अगर किसान दी फसल नु रेट लगना ते उस मार्केट च जाना उत्थे जाके जुत्ती कपड़ा ले सी खान पीन दी चीज़ां ले सी शॉपिंग कर सी मसाले के जरूरियात जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स दी चीज़ां ले सी अपनी सारी जरूरियात पूरी कर सी ओदे को पैसा नहीं तो ओदी की करन जाना। दूसरी सर एक होर वजह है भी हुकूमत है ना ये टोटली डिपेंड कर रही है ताजरां दी फेवर है हां ताजर नु जितना खाम माल या रॉ मटेरियल जेड़ा है ना वो सस्ता मिले उनके मुनाफे दो गुना इजाफा बड़ा ज्यादा इजाफा हो जाता। मिसाल के तौर पे जेड़े उन लोग इकतदार विच बैठे न नंदी है ना मिलना नो गन्ने दी मिलना अच्छा गन्ना जेड़ा है वो तुसी देखो भी वो खाम माल है तो उनकी कीमत बिल्कुल डाउन है अच्छा जदों उस ताजर नु मिल मालिक नु डाउन कीमत ते गन्ना मिलना है तो ना प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डबल हो जाना है डबल 160 रुपए होना से भाई उस खाम माल सस्ता लेना है ते अगर चीनी दी शक्ल है जदों ओनु मैन्युफैक्चर करके मार्केट ले जाना ते अपनी चीनी महंगी बेचनी उसला देखो जी डिस्टिलरी प्लांट जनाब लगे पैनो जी ओदे तो जनाब वो अल्कोहल वगैरह बनाया जैसे वो भी महंगा बिकदा है बिल्कुल जहरी गल है। वो दूसरा जुल्म है जी ये तो कानून तो फायदा उठांदे नो आज जो किसान बेचारा इतना मजबूर है कि किसी को 10 रुपये भी किसी अपने बिरा को लेने से ना तो उन्हें सिर होया है लेकिन मिल वाले साढ़े पूरा साल पैसे खा के बैठे नो मिन्नतां तरला करके आ जांदे ते आपे ही कारा दे के आ जांदे भी साहब परसों आज सांगे वो चक्कर ला ला के बेचारा बड़ा किसान जेड़ा है ना वो दोस्तों तुसां गल सुनी साडे
ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਆਪ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਵਗ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਂ ਗਏ ਵੀਡੀਓ अच्छी लगे तेन जनाब लाइक भी करो थैंक यू।